प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के 12 पाठः वाङ्मनः प्राणस्वरूपम के MCQ प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के साथ उपस्थित हूँ। यह MCQ प्रश्न CBSE, ICSE एवं विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। अतः यदि आप इन MCQ प्रश्नों का अच्छी तरह से अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी सुविधा होगी। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का यह MCQ प्रश्न कक्षा 9 पाठ 12 वाङ्मनः प्राणस्वरूपम। निर्देशः अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। पहला प्रश्न, अन्नस्य कीदृशः भागः मनः। अन्न का कैसा भाग मन है या अन्न का कैसा भाग मन कहलाता है। अनिष्ठः, गरिष्ठः, स्थूलः, भोजनम। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, अनिष्ठः। अनिष्ठः का अर्थ होता है बच्चों अत्यंत लघु या सबसे छोटा भाग। तो अन्न का सबसे छोटा भाग कहलाता है मन। दूसरा प्रश्न, मध्यमानस्य दध्नः अनिम्नः भागः किम भवति। मथे जाने वाले दही का सबसे छोटा भाग क्या होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम दही को मथते हैं और उसे मथने के बाद जो उसका लघु रूप प्राप्त होता है वह क्या होता है। शर्षपः, सर्पिः, भोजनम, दुग्धम। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, सर्पिः। सर्पिः का अर्थ होता है बच्चों घी। दही को मथकर मक्खन प्राप्त करते हैं और फिर मक्खन से घी प्राप्त होता है, इसलिए दही का सबसे छोटा रूप घी कहलाता है। तीसरा प्रश्न, मनः कीदृशं भवति। मन कैसा होता है। भोगमयम, सुखमयम, दुखमयम, अन्नमयम। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, अन्नमयम। चौथा प्रश्न, तेजोमयी का भवति। तेजोमय या तेजोमयी क्या होती है। वाक् अथवा वाणी, आपः, पृथ्वी, आकाशः। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, वाक् या वाणी। वाणी तेजोमयी होती है। पांचवा प्रश्न, अस्मिन् पाठे आरुणिः कम उपदिशति। इस पाठ में आरुणिः किसको उपदेश देते हैं। अर्जुनम, श्री कृष्णम, श्वेतकेतुम, युधिष्ठिरम। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, श्वेतकेतुम। इस पाठ में आरुणि श्वेतकेतु को उपदेश देते हैं। छठा प्रश्न, वत्स चिरंजीव इति कः कथयति। वत्स चिरंजीव या चिरंजीवी होवो, ऐसा कौन कहते हैं। द्रोणाचार्य, परशुरामः, वशिष्ठः, आरुणिः। तो इस पाठ में वत्स चिरंजीव ऐसा आरुणि कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, आरुणिः। सातवां प्रश्न, अयं पाठः कस्मात् उपनिषदात् संगृहीतः। यह पाठ किस उपनिषद से
संग्रहित हुआ है या लिया गया है? यह पाठ किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषदात, मुंडकोपनिषदात, छांदोग्य उपनिषदात या फिर महाभारतात? तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, गौ नंबर, छांदोग्योपनिषदात। 8वां प्रश्न, अस्मिन् पाठे श्वेतकेतु कम प्रश्नम पृच्छति। इस पाठ में श्वेतकेतु किसको प्रश्न पूछते हैं? अर्जुनम, श्री कृष्णम, आरुणिम, युधिष्ठिरम? तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, गौ नंबर, आरुणिम। 9वां प्रश्न, पीतानाम अपाम यह अनिष्टः सह किम अस्ति। पिए हुए जल का जो सबसे लघु रूप है वह क्या होता है? मनः, प्राणः, मुखम, भोजनम? तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प, ख नंबर, प्राणः। 10वां प्रश्न, आपोमयः कः भवति। आपोमय कौन होता है? मनः, वाक्, मुखम, प्राणः? तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प, प्राणः। 11वां प्रश्न, अस्य मानस्य तेजसो अनिम्नः भागः किम भवति। खाए जाते हुए का, अस्य मानस्य को आप भक्ष्य मानस्य भी कह सकते हैं। तो खाए जाते हुए तेज का जो लघु रूप है, अनिम्नः भागः, वह क्या होता है? मनः, वाक् या वाणी, मुखम, प्राणः? तो इसका उत्तर होगा वाक्, वाणी, दूसरा विकल्प, ख नंबर। 12वां प्रश्न, मानवः यादृशम अन्नम गृह्णाति तादृशम तस्य किम भवति। मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है या खाता है वैसा उसका क्या होता है? मुखम, नेत्रम, उदरः, चित्ताधिकम? इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प, घ नंबर, चित्ताधिकम। मनुष्य जैसा भोजन ग्रहण करता है वैसा ही उसका हृदय आदि चित्ताधिकम होता है। भोजन का प्रभाव मनुष्य के मानव मस्तिष्क पर, चित्तादि पर पड़ता है। 13वां प्रश्न, भगवन् एष प्रणमामि इति कः कथयति। भगवन्, यह मैं प्रणाम करता हूं, ऐसा कौन कहता है? द्रोणाचार्य, श्वेतकेतु, वशिष्ठः, आरुणिः? तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प, ख नंबर, श्वेतकेतु। 14वां प्रश्न, तन्मनः इति पदस्य संधिच्छेदम किम। तन्मनः, इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तन जोड़ मनः, तन्न जोड़ मनः, तत् जोड़ मनः, तन्म जोड़ नः? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प, गौ नंबर, तत् जोड़ मनः। और इस पाठ का 15वां एवं अंतिम प्रश्न, श्रोतुम इति पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। बहुत आसान प्रश्न कि श्रोतुम इस पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? कत्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, क्षत्रि प्रत्यय? तो इसमें होगा तुमुन प्रत्यय, इसलिए विकल्प दूसरा, ख नंबर, होगा तुमुन प्रत्यय। तो बच्चों, यदि आप चाहें तो इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लें और आप इन प्रश्नों को स्वयं बनाने की कोशिश करें, अभ्यास करें। और जब आप इसे बनाते हैं तो देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैं अलग से उत्तर दे रखा हूं। इन दिए गए उत्तरों से आप अपनी जांच भी खुद कर सकते हैं और इस प्रकार से आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा।
तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।